चलो आज हमें क्या करना है, आज हमें करना है जंतुओं के अंदर परिवहन, पादपों के अंदर परिवहन। अब पादपों के अंदर भी परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? जैसे हमारे अंदर तो खून था, ठीक है, या जंतुओं के अंदर तो खून था, यहाँ पौधों के अंदर आपने काट के देखा होगा, कहीं से खून निकलता है क्या? तो खून तो नहीं होता, लेकिन चलने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो चलने के लिए पाइपें बनी होती है, जिनके अंदर से, और स्पेशल पाइपें बनी होती है कि इसके अंदर से ये चीज़ जाएगी और इसके अंदर से ये चीज़ जाएगी। क्लियर है? अब सबसे पहले तो उनको, पौधों को अपना खाना भी खुद बनाना। हमें तो क्या खाना बाहर से खाना था, पौधों को अपना खाना भी खुद बनाना होता है, ठीक है। और हम ये पोषण प्रक्रम के अंदर देख चुके हैं कि वो खाना खुद कैसे बनाते हैं, ये तो हम देख चुके हैं ना। और हमने ये भी देखा था कि पानी और जो खनिज लवण है वो तो कहाँ से लेंगे, वो पौधे पानी कहाँ से लेंगे? जड़ों से, यानी कि ज़मीन से। और ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? वायुमंडल से या पत्तियों के द्वारा, छोटे छोटे छिद्र हैं उनके द्वारा लेंगे। अब अगर पौधा छोटा है, छोटा पौधा है जैसे कि झाड़ी या फिर छोटा पौधा, जो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तो ज़मीन है वो उनके नज़दीक होती है जहाँ पे उनकी पत्तियाँ होती है, तो उनको पानी है वो डायरेक्ट मिल जाता है, वहाँ से वो ले लेते हैं। क्लियर? और किसके द्वारा लेंगे? तो वहाँ पे जो चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं विसरण, या अगर पानी ले रहे हैं तो पानी के अंदर इसी विसरण का नाम होता है परासरण। ये परासरण क्या होता है? परासरण, इसका मतलब ये है कि पानी, परासरण का मतलब करते हैं और ऑक्सीजन यानी कि बाहर से तो वायु ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं परासरण के द्वारा। अब ये विसरण और परासरण क्या होता है, इसका मतलब समझो। विसरण या परासरण ये कब होता है? तो इसके अंदर कोई अपने, मतलब जो चीज़ है इधर से इधर, मतलब ये बीच में एक ऐसी लेयर बनी होती है, इधर से इधर या इधर से इधर कोई भी चीज़ अपने आप चली जाती है। अब अपने आप कैसे जाएगी? तो ये देखो यहाँ पे ऐसी है, यूँ समझो कि इधर 50 बंदे खड़े हैं या 50 लोग खड़े हैं और इधर कोई नहीं है, तो क्या ये इधर जो 50 बंदे खड़े हैं वो क्या करेंगे? वो ये सोचेंगे कि यार इधर खाली जगह पड़ी, चलो इधर चलते हैं, और अपने आप जाएंगे, उन्हें चाहे कोई कहे चाहे ना कहे। होगा कि नहीं ऐसा? क्योंकि इधर भीड़ है और इधर खाली है, इधर से इधर चले जाएंगे। क्लियर है? ऐसा ही पदार्थों के अंदर होता है, ये बीच में एक लेयर बनी है। अगर इस तरफ कोई पदार्थ की मात्रा, जैसे मैं कह दूं कि इधर पानी ज़्यादा है, ठीक है, और इधर पानी कम है, तो ये पानी इधर क्या है? ज़्यादा, और इधर कम। ये पानी इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर? वही गुण जो अभी हमने समझा वही पानी के अंदर भी लागू हो जाता है। पानी जिस तरफ ज़्यादा है उससे किस तरफ जाएगा? कम की तरफ, और ये अपने आप जाएगा। क्लियर है? ऐसे जब पानी, और इसको क्या कहेंगे? इस तरफ ज़्यादा इस तरफ कम, तो हम ये कहेंगे सांद्रता। पानी की सांद्रता इस तरफ ज़्यादा हो जाती है और इस तरफ कम। इस सांद्रता के अंदर फर्क होने से जो पदार्थ एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं उसी को हम कहते हैं विसरण। क्लियर है? विसरण तो हम तब कहेंगे जब यहाँ पे पानी नहीं, ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस, पानी को छोड़कर कोई और इधर से इधर जा रहा है ना, तो उसको तो हम कहेंगे विसरण। और अगर पानी जा रहा है तो इसी विसरण का नाम क्या हो जाता है? परासरण। क्लियर है? तो विसरण और परासरण का मतलब क्या हुआ? विसरण और परासरण का मतलब ये हुआ कि सांद्रता में फर्क होने से एक तरफ से पदार्थ दूसरी तरफ चले जाना, इसी को हम क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। क्लियर है? अब पौधे इस विसरण का इस्तेमाल कैसे, विसरण समझ में आया ना सबको? सांद्रता में फर्क, अब सांद्रता भी पता होगी। सांद्रता का मतलब कितना मात्रा में कोई पदार्थ कितनी मात्रा में है। अगर इधर कोई पदार्थ ज़्यादा मात्रा में तो हम क्या कहेंगे? क्या ज़्यादा है उसकी? सांद्रता ज़्यादा है। और अगर इधर ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि इधर सांद्रता ज़्यादा है। पदार्थ ज़्यादा मात्रा में है तो सांद्रता ज़्यादा है। क्लियर है ना? पदार्थ कम मात्रा में तो सांद्रता कम। क्लियर है? सांद्रता का मतलब समझ में आया क्या? क्लियर है क्या इतना? अब विसरण या परासरण पौधों के अंदर होता कहाँ है? तो जब पत्तियों के अंदर, आपको पता है पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, है ना? ये छोटे छोटे छिद्र जो पत्तियों के अंदर होते हैं, जब पौधे को कुछ चीज़ अंदर लेनी है तो सीधी सी बात है, बाहर ज़्यादा होगी अंदर कमी होगी और अपने आप अंदर चली जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्लियर है? जब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है तो पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ये जो फर्क होता है इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इन पत्तियों से अंदर चली जाती है। क्लियर है? और इसको हम कहेंगे क्या? विसरण।
ठीक है, इतना विसरण क्या होता है। अब ये तो हुआ कि पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ली और ऑक्सीजन, अब ऐसे ही वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे बाहर ऑक्सीजन कैसे छोड़ेंगे कि पौधे की जो पत्ती है, ये वाला जो छिद्र है ना, इससे बाहर तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और पौधे के अंदर ज़्यादा होती है। और पौधों के अंदर ज़्यादा कैसे हो जाती है, क्योंकि वो खाना बना रहे होते हैं और खाना बनाते हैं तब उनको वो ऑक्सीजन बनाते हैं साथ में, वो ऑक्सीजन पत्तियों के अंदर तो ज़्यादा हो जाएगी और पत्तियों के बाहर कम, तो वो ज़्यादा से कम की ओर अपने आप चली जाएगी। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। क्लियर है, यहाँ पे किसी पाइप की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ी क्योंकि पौधे हैं, उनका आकार छोटा है और वो विसरण के द्वारा निकल जाती है। ऐसे ही फिर नीचे जड़ों के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये पौधे की जड़ है, ऊपर ऐसे तना है, ठीक है। इन जड़ों के अंदर यहाँ पे तो ज़मीन है, उसके अंदर जो हम ऊपर से पानी डालते हैं वो इधर पानी है, ठीक है, या खनिज लवण है। अब इन जड़ों के अंदर क्या होता है, इन जड़ों के अंदर कुछ ऐसे आयन बनते हैं। क्या बनते हैं, आयन। आयन का मतलब सबको पता है, कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या इलेक्ट्रॉन ले ले तो उनके ऊपर जो आवेश आ जाता है उसी से हम कहते हैं कि वो आयन बन गए। क्लियर है, तो इन जड़ों के अंदर भी कुछ ऐसे आयन होते हैं जो इधर से बाहर निकलते हैं। क्लियर है, यानी आयन का फर्क आ गया इसके अंदर। और जैसे इधर आयन कम इधर ज़्यादा या इधर कम और इधर ज़्यादा आयन हुए तो उसकी वजह से ये पानी है ना वो अंदर चला जाता है। क्लियर है, आयन की सांद्रता में कमी होने की वजह से या आयन की सांद्रता में फ़र्क होने की वजह से पानी अंदर या बाहर होता है। और ठीक है, और पानी का अंदर या बाहर होना इसी को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्लियर है, ये मुख्य रूप से पानी अंदर और बाहर गया और उधर गैस अंदर और बाहर गई। इतना समझ आया क्या सबको? अब ये तो हो गया कि ये पानी यहाँ से बाहर था और यहाँ से अंदर चला गया। अब पानी के अंदर कुछ खनिज लवण भी घुले हो सकते हैं। खनिज लवण क्या होते हैं? तो खनिज लवण वो ज़रूरी पदार्थ जो पौधों को अपने विकास करने के लिए चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के यौगिक। क्लियर है, ऐसे ही फॉस्फोरस उनको चाहिए होता है। ठीक है, और पानी अंदर चला गया तो पानी के अंदर जो चीज़ घुली हुई है वो भी तो अंदर ही जाएगी। क्लियर है, तो ऐसे खनिज लवण भी अंदर चले गए। क्लियर है, अब अगर पौधा छोटा है यानी कि ये तना है, ये छोटा है, तो सीधा पानी यहाँ से ऊपर की ओर चला जाएगा अपने आप। ठीक है, लेकिन अगर पौधे की लंबाई बड़ी है, जैसे कि बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, नीम का पेड़ है या और बड़े पेड़ हैं, उनके अंदर क्या है कि यहाँ से ऊपर की ओर पानी पहुँचाना मुश्किल है। क्लियर है, तो पानी यहाँ जड़ों में इकट्ठा तो होता रहता है लेकिन ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ऊपर जाने के लिए कोई सिस्टम, कोई तंत्र हमें लगाना पड़ेगा। किसके ऊपर जाने के लिए? पानी और खनिज लवण के ऊपर जाने के लिए। और पानी और खनिज लवण को ऊपर क्यों जाना है? अच्छा, चलो, पौधे पानी को अंदर क्यों लेंगे और ऊपर क्यों लेके जाएंगे? तो पौधों को खाना बनाने के लिए हमने देखा था पोषण प्रक्रम के अंदर पानी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, तो वो पानी यहीं से तो लेके जाएंगे ना। और उन्हें ऊपर इसलिए लेके जाना है क्योंकि अगर यहीं रख लिया तो यहाँ तो क्या नहीं आएगा, प्रकाश नहीं आएगा, और प्रकाश के बिना वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। और प्रकाश कहाँ? ऊपर, पत्तियों के ऊपर सबसे पहले आएगा, तो उन्हें ये सारी चीज़ें पत्तियों के पास पहुँचानी होती है। ठीक है ना, इसलिए वो इसको ऊपर लेके जाएंगे। क्लियर है इतना? अब इसको ऊपर लेके जाने के लिए कोई ना कोई ऐसी पाइप हमें लगानी पड़ेगी या इनके अंदर लगी होती है पहले से। क्लियर है, अब ये पाइप है, यही तो हम पढ़ रहे हैं परिवहन प्रक्रम। परिवहन के अंदर क्या है? एक चीज़ को दूसरी जगह तक लेके जाना। पानी को हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहे हैं, तो ये किसका परिवहन हुआ? पानी का परिवहन। और पौधों के अंदर पानी का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर एक पाइप के द्वारा होता है जिसका नाम है जाइलम। क्या नाम है? जाइलम। क्लियर है, ये एक, अच्छा ये क्या है? तो ये एक संयोजी उत्तक से बना या संवहन उत्तक से बना है। ठीक है, जाइलम है, क्या है? एक संयोजी उत्तक। जैसे रक्त हमारे जंतुओं के अंदर कल रक्त हमने पढ़ा था, वो भी तो संयोजी उत्तक था। उत्तक का मतलब ही मैंने कल आपको बताया था, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक कोई स्पेसिफिक काम करता है। क्लियर है, तो ये जो पानी को नीचे से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाएगा, कौन? जाइलम पहुंचाएगा। क्लियर है, तो हमारे लिए पाइप तो फिक्स हुई कि पानी को नीचे से ऊपर की ओर कौन पहुंचाएगा? जाइलम। अब जाइलम के अंदर ऐसी क्या मोटर होती है जो नीचे से ऊपर भेज देती है? क्योंकि अब हमें
ये जाइलम तो क्या है, ये तो वो गाड़ी हो गई, लेकिन इसको चलाएगा कौन इसके अंदर पानी, वो अब और हमें देखना है। तो सबसे पहले सबके लिए इतनी तो फिक्स हुई ना कि पौधे अगर छोटे हैं तो वो सिंपल प्रासरण और विसरण के द्वारा अपने पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेते हैं, यानी कि पानी भी अपने पास ले लेते हैं और ऑक्सीजन को भी ले लेते हैं। किसके द्वारा? प्रासरण और विसरण के द्वारा। अगर पौधों की आकार है वो छोटा है, लेकिन अगर पौधों का आकार बड़ा हो गया यानी कि वो वृक्ष बन गए बड़े, ठीक है, तब क्या होता है, तो उनको पानी लेने के लिए एक पाइप लगी होती है जिसका नाम क्या है? जाइलम। इतना क्लियर है सबको? अब हमें समझना है कि ये जाइलम तो लग गया, लेकिन ये पानी ऐसे क्या होता है कि नीचे से ऊपर लगाओ, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आपको पता है बल चाहिए, अपने आप तो नहीं जाए, ऊपर से नीचे अपने आप आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ पानी होता तो नीचे बस ये जाइलम लगाने यानी कि एक पाइप लगाने की ज़रूरत थी, ऊपर से नीचे तो अपने आप आ जाएगा। हमने देखा है हमारे घरों में टूटियों में पानी आता है, अपने आप आता है, कोई मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर पाइपों से ऊपर जो आपके टंकी लगी हुई है, टैंक लगा हुआ है, उसके अंदर अगर पानी भेजना है तो मोटर लगानी पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी तो पानी ऊपर जा रहा है, इसके लिए भी तो कोई ना कोई मोटर लगानी पड़ेगी। या तो हम मोटर लगाएं या फिर यहाँ पे ऊपर जाके जो ऊपर यहाँ कैसे गया था? परासरण के द्वारा। इन जड़ों के अंदर इकट्ठा हो चुका है पानी जाके, सभी जड़ों के अंदर परासरण के द्वारा। क्लियर है? अब यहाँ से जो ये ऐसे जो पाइप लगी हुई है उसका नाम क्या है? जाइलम। अब इस जाइलम से ये ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? तो दो तरीके, या तो यहाँ पे कोई मोटर लगी हो और यहाँ, या फिर यहाँ ऊपर से कोई खींच रहा हो, ठीक है। तो पौधों के अंदर अगर नीचे मोटर लगी होती तो उसे हम दिल बोल देते, हृदय के भाई ये इसका हार्ट है, जैसे हमारे अंदर हार्ट लगा हुआ था। लेकिन हमने नीचे खोज करके देख ली, नीचे कोई हार्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सिंपल जड़ थी, ठीक है। तो फिर ऐसा क्या होता है, तो इसके अंदर ऊपर ये पत्तियां है ना, ये अपना गेम दिखाती है। ये क्या करती हैं, इनके अंदर ये इस पानी को ऊपर खींच रही होती है। अब इसका मैं एग्जाम्पल दूं कैसे खींच रही होती है, तो आपने या तो करके देखा हो या फिर करके देखना। आप एक बाल्टी के अंदर या एक मग के अंदर पानी लेना, उसके अंदर पाइप डालना और फिर ऐसे खींचना ऊपर से पानी, और उसको फिर छोड़ देना, उसके अंदर पानी फिर अपने आप चलता रहेगा। क्या उसके अंदर कोई मोटर लगी हुई है क्या? देखा है या करा भी होगा, किया है ना? तो उसके अंदर तो मोटर भी नहीं लगी होती। ये जो पानी जो हमने ऐसे खींचा था, इसको कहते हैं हमने क्या क्रिएट किया? एक चूषण बल क्रिएट किया, संक्शन फोर्स, ठीक है ना। क्लियर है? चूषण बल, ये चूषण बल इनके अंदर होता है, इनके अंदर ये जो जाइलम है ना, इनके अंदर क्रिएट होता है, बनता है। क्लियर है ना? ये चूषण बल इनके अंदर कैसे बनता? सबसे पहले तो पानी जो ऊपर जाएगा किसकी वजह से जाएगा? जाइलम के अंदर एक बल लगता है, कौन सा? चूषण बल, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं संक्शन फोर्स, ठीक है। संक्शन या चूषण बल क्रिएट हुआ ये। अब ये बनता कैसे है? सबसे पहले तो पानी ऊपर जाएगा किसकी वजह से? चूषण बल की वजह से। क्लियर है इतना? अब ऊपर चला गया तो ये चूषण बल कौन बनाएगा? तो यहाँ पे ये पत्तियां क्रिएट करती है। अब ये पत्तियां कैसे क्रिएट करती है? तो पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, जब इनके ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो इन पत्तियों के अंदर पहले से थोड़ा सा पानी होता है, ठीक है, और वो पानी यहाँ से भाप बन के और उड़ जाता है बाहर, ठीक है। जैसे ही पानी यहाँ से भाप बन के उड़ता है तो यहाँ जगह खाली होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाला पानी तो भाप बन के उड़ गया। तो यहाँ जो जगह खाली होती है उस जगह को लेने के लिए इसके नीचे वाली सतह पे जो पानी होता है वो ऊपर की ओर दौड़ता है, वो वाली जगह लेने के लिए। समझ में आया क्या? फिर उससे नीचे वाला ऊपर की ओर दौड़ता है, उससे नीचे वाला फिर ऊपर की ओर, उससे नीचे वाला फिर के ऊपर, और ऐसे एक बल क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं चूषण बल। तो ये चूषण बल किसके द्वारा बना? तो वाष्पोत्सर्जन, जो पत्तियों के अंदर से पानी भाप बन के निकल जाता है ना, वो पानी क्या क्रिएट करता है? चूषण बल। क्या इतना समझ आया क्या? तो ये चूषण बल, उसकी वजह से फिर ये पानी ऊपर की ओर जाता रहता है, और ये पानी सिर्फ ऊपर की ओर ही जाता है, नीचे की ओर नहीं आता। क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये चूषण बल क्या रात को क्रिएट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर प्रकाश गिरेगा तभी ये चूषण बल क्रिएट होगा, ठीक है ना। अब रात को पौधों को, इसीलिए रात को पौधों को पानी नहीं देते होते। शाम को अगर रात हो गई तो उसके बाद आपको कोई ये नहीं कहेगा कि चल तू पौधों को पानी दे के आ। कब कहते हैं? कि दिन में सुबह, और दिन में भी कब? सुबह सुबह पौधों को पानी देना ज़्यादा अच्छा रहता है। वो इसीलिए
क्योंकि पौधों के अंदर जो चूषण बल है, यानी कि इस पानी जो नीचे दे दिया उसको ऊपर भी तो पहुंचना है, और ऊपर पहुंचाएगा कौन? जाइलम पहुंचाएगा, और जाइलम तभी पहुंचा पाएगा जब चूषण बल होगा। और चूषण बल कब होगा? जब यहाँ पे प्रकाश गिरेगा, और प्रकाश गिरने से यहाँ क्या होगा? प्रकाश गिरने से यहाँ पे जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है, और जब यहाँ पे भाप बन के उड़ता है तो नीचे वाला पानी का जो कण है वो यहाँ आता है, और ऐसे चलते चलते चूषण बल बनता है। क्लियर है इतना? ये हुआ जाइलम का काम। जाइलम से अब पानी पहुंच गया कहाँ? पत्तियों के अंदर। क्लियर है? ये एक परिवहन का एक पार्ट हुआ पौधों के अंदर। इससे क्या क्या पहुंचा? सिर्फ पानी पहुंचेगा और इसका कोई काम नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज, इसके अंदर पानी एक ही तरफ चलता है, दूसरी तरफ नहीं कि ऊपर चला गया फिर नीचे भी आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बल है वो सिर्फ ऊपर की ओर ही लगता है। इतना क्लियर है क्या सबको? तो ये जाइलम का काम हुआ। अब इतना क्लियर है सबको? अब वहाँ पे उन्होंने खाना बना दिया। अब खाना बनाने के बाद अगर छोटा पौधा है तो फिर वही बात, खाना तो वो अपने आप ले जाएंगे आके। लेकिन अगर वही पौधा बड़ा है और खाना बना है कहाँ पे? पत्तियों के अंदर, तो यहाँ से इन पत्तियों के अंदर, फिर इस तने के अंदर, इन जड़ों के अंदर खाना भेजना भी पड़ेगा, है ना। उस भेजने के लिए फिर एक अलग से पाइप लगानी पड़ेगी। वो पाइप है, उसका नाम है फ्लोएम। क्लियर है? सबसे पहले तो पानी किसके द्वारा पहुंचा? जाइलम के द्वारा। जाइलम वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? हाँ, वो सारा हम लिख लेंगे 2-3 लाइनों में, फिर क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। फ्लोएम क्या करेगा अब? फ्लोएम जो यहाँ पत्तियों के अंदर खाना बन गया है, इसको कहाँ भेजेगा? पूरे शरीर के अंदर, जो पौधों का शरीर है उसके अंदर। जैसे हमारे अंदर पूरा खाना जो हमने लिया था वो कौन भेज रहा था? रक्त भेज रहा था, है ना। रक्त ही तो पूरा अवशिष्ट पदार्थ लेके आ रहा था और रक्त ही खाने को भेज रहा था। हमारे अंदर तो रक्त ने ये दोनों काम किए थे, लेकिन पौधों के अंदर ये काम अलग अलग बंटे होते हैं। पानी भेजने का यानी कि पोषक तत्व भेजने का काम किसका? जाइलम का। और खाना भेजने का काम किसका? फ्लोएम का। ये दोनों ही नालियों से ऐसे जुड़ा एक संवहन बंडल बनाते हैं, नालियों का एक समूह बनाते हैं। ये क्लियर है? लेकिन वो समूह से आपको नहीं जाने का, सिर्फ आपको इतना समझना कि ये फ्लोएम करता क्या है। तो क्या करता है ये? पत्तियों के अंदर जो खाना बनेगा या पौधों के अंदर कहीं पे भी खाना बना, वहां से खाना ये फ्लोएम उठाएगा। ठीक है ना। अब ये फ्लोएम उठाएगा कैसे? क्योंकि इसके लिए भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे ये उठाए। क्लियर है? ये फ्लोएम तो क्या है? एक नली है बस। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई चूषण बल वगैरह क्रिएट नहीं होता। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो ये काम करता है। क्लियर है ना? जो ये खाने को अपने अंदर लेता है और फिर आगे की ओर चलाता है। क्लियर है? उसकी वजह से इसके अंदर खाना ये उठाता जाता है और फिर अलग अलग जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे उस खाने को बांटता जाता है। क्लियर है? अब जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे भी ये फ्लोएम ही जाके खाना बांटेगा। और दूसरा, जहाँ जहाँ पे जैसे कि मान लो सारे खाने के पौधे को ज़रूरत भी नहीं होती, अब जिस खाने के पौधे को ज़रूरत नहीं है उसको ये फ्लोएम कहाँ भेजेगा? तो उस खाने को ये स्टोर करेगा। जैसे कहाँ स्टोर करेगा? जैसे पौधों के फल बनते हैं, फल के अंदर क्या स्टोर होता है? तो जो पौधों ने खाना बनाया होता है ना, वही जाके स्टोर होता है। स्टोर कौन करेगा? फ्लोएम। क्लियर है? ऐसे ही कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके जड़ों में जाके स्टोर होता है। जैसे कि आप कुछ सब्जियां खाते हो, जैसे आलू या फिर गाजर या फिर मूली, इन सब की जड़ें ही होती हैं नीचे, है ना। इन जड़ों के अंदर जाके कौन स्टोर करता है? ये फ्लोएम। क्लियर है? कुछ ऐसे पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके बीज बनते हैं, उन बीज के अंदर जो चीज़ें स्टोर होती है वो भी कौन स्टोर करेगा? फ्लोएम। क्लियर है? तो जाइलम का काम क्या हुआ? पानी को पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना, जाइलम का काम। ठीक है? और फ्लोएम का काम क्या? पौधों के अंदर जो खाना बना है उसको पूरे शरीर में पहुंचाना। क्लियर है क्या? बस ये 2 लाइनें सिंपल। पहला क्वेश्चन यही, ये तो तब हुआ जब फ्लोएम और जाइलम काम कर रहे होते हैं, और अगर ये काम नहीं कर रहे होते, जाइलम और फ्लोएम काम ही नहीं कर रहे हैं, यानी है ही नहीं, फिर क्या होगा? हो सकता है वो जाइलम पौधों में पानी तथा खनिज लवण परिवहन कैसे करता है?
इससे छोटा क्वेश्चन नहीं हो सकता ये। और जाइलम में यही डिफरेंस था, वहाँ पे एक ही तरफ गति करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पे ऊपर से नीचे जाना हो, नीचे से ऊपर जाना हो, किधर भी जाना हो, पदार्थ गति करते हैं। से भी पूछा जा सकता है, मृदा से पौधों की जड़ों में पोषक तत्व की बजाय जल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जल भी तो पोषक तत्वों के अंदर ही आता है। ठीक है।